हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कांग्रेस के अशोक चव्हाण भी मौजूद थे, मगर उद्धव ने अलग से भी प्रधानमंत्री से 1-to-1 मुलाकात की। उद्धव ठाकरे मुद्दे तो बहुत सारे लेकर आए थे, मगर अब मुंबई से दिल्ली से चर्चाओं का बाजार इस मुलाकात पर ही गर्म है। हर कोई जानना चाहता है कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। मंगलवार को पूरी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार प्रधानमंत्री के सामने मौजूद थी। जी हां, बचता ही कौन है जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण तीनों मौजूद हो। बातचीत के मुद्दे कई थे। असल मुद्दा बताया गया मराठा आरक्षण। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण का बिल पास कर दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठा दिया। अब राज्य सरकार केंद्र की शरण में है, लेकिन बात क्या सिर्फ इतनी ही है? यह मामला कुछ और भी है। दिल्ली के सियासी गलियारे में खबर गर्म है कि उद्धव ठाकरे ने इस सार्वजनिक मुलाकात से अलग भी प्रधानमंत्री से 1-on-1 मुलाकात की। अब इस अलग मुलाकात का मकसद क्या था, यह किसी को नहीं पता, मगर उद्धव ठाकरे ने इस सवाल के जवाब में जिस तरह मीडिया को जवाब दिया वो गौरतलब है। उद्धव सर, क्या आपकी हाफलों की अलग मुलाकात हुई है, हाँ या ना? दूसरा सवाल हमारा है, हाँ या ना मतलब क्या, अदालत है कि क्या है? आपकी निजी मुलाकात है? नहीं, हाँ या ना का मतलब क्या, अदालत में निजी मंडल के साथ मिले हैं? तो ऐसा है कि ये बात कभी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने लिया था तब, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूं, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था, तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं एक व्यक्तिगत रूप में मिलूं, अगर मैं मिल भी लूं, आज भी अभी मेरे साथी है उनको कहूंगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या है उसमें? जी हाँ, उद्धव ठाकरे यही कह रहे हैं, रिश्ते खत्म नहीं होते, रिश्ते कायम रहते हैं। सियासत अपनी जगह, व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह। और तो और उद्धव पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नाम का जिक्र भी लिया है। एक बार फिर सुनिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात, नवाज शरीफ की बात, पुराने रिश्तों की बात। मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था, तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं एक व्यक्तिगत रूप में मिलूं, अगर मैं मिल भी लूं, आज भी अभी मेरे साथी है उनको कहूंगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या है उसमें? हालांकि उद्धव ठाकरे खुलकर ये सच नहीं स्वीकार सकते, लेकिन महाराष्ट्र की लोकल पॉलिटिक्स उन्हें परेशान कर रही है। बताने की जरूरत नहीं है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की गठबंधन सरकार के किंगमेकर शरद पवार ही रहे हैं। उद्धव के सीएम बनने का सपना पवार ने ही पूरा कराया, मगर इस वक्त पवार परिवार में भयंकर उथल पुथल है। शिवसेना को भनक है कि भविष्य में एनसीपी में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। शरद पवार की सेहत अब अच्छी नहीं रहती, वो पार्टी के उत्तराधिकारी की तलाश में है। सुप्रिया सुले और अजित पवार दोनों दावेदार हैं। शरद पवार सुप्रिया को कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। ऐसे में अजित पवार का बगावती तेवर अपनाना तय है। पिछली बार अजित पवार का तेवर ढीला पड़ गया था, तब सुप्रिया सुले एनसीपी में बड़ी हैसियत में उभर कर सामने आई थी। अजित पवार को वापस खेमे में लाने का काम भी उन्होंने किया, लेकिन हकीकत यह भी है कि एनसीपी के अधिकांश नेता पवार के बाद की पीढ़ी में अपना भविष्य अजित में ही देखते हैं। पिछली बार अजित राजनीति के साथ साथ परिवार के भावनात्मक दबाव में भी थे, लेकिन अगर भविष्य में सुप्रिया के हाथों में कमान जाती दिखी तो फिर अजित अपनी चाल बदल सकते हैं। बीजेपी नेताओं से अजित के सहज रिश्ते अभी भी हैं, जबकि उद्धव के साथ कड़वाहट कायम है। मराठा राजनीति तो महज बहाना है, प्रधानमंत्री से मुलाकात असली निशाना है। महाराष्ट्र की सियासत को समझने वाले इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। असल में उद्धव ठाकरे अपने सहयोगी दल, खासतौर पर एनसीपी के भीतर जो अंदरूनी राजनीति चल रही है, उसे लेकर थोड़ा सहमे हुए हैं।
उम्रदराज हो रहे शरद पवार अगर भविष्य में सुप्रिया सुले के हाथ में कमान सौंपते हैं तो जाहिर तौर पे अजीत दादा इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजीत पवार का कोई भी बगावती कदम ठाकरे परिवार और शिवसेना के लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता है। जाहिर तौर पे उद्धव ठाकरे भी अपने बाकी विकल्प खुले रखना चाहते हैं। अजीत पवार के महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन कोई भी फैसला दिल्ली से ही होना है। इसके अलावा कुछ और वजहें भी बताई जा रही हैं। मसलन नेताओं के खिलाफ जांच की आंच का मातोश्री तक पहुंच जाना। इसे लेकर उद्धव ठाकरे और शिवसेना दोनों दबाव में हैं। शिवसेना के दो बड़े नेताओं के खिलाफ जांच का दबाव बढ़ रहा है। इन नेताओं के नाम है अनिल परब और प्रताप राव नाईक। महाराष्ट्र की राजनीति में अनिल परब और प्रताप राव नाईक को मातोश्री का खासम खास माना जाता है। इन दोनों पर शिकंजा कसने का मतलब है कि मातोश्री पर दबाव और जांच की लपटों का मातोश्री पहुंचना। माना जा रहा है कि इस दबाव का भी नतीजा है कि सार्वजनिक तौर पर मोदी सरकार और बीजेपी को कोसने वाले उद्धव ठाकरे ने अलग से प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा, वरना प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद अलग से मिलने का कोई औचित्य नहीं था। हालांकि जानकारों की माने तो अब शिवसेना बीजेपी की प्रायोरिटी में है ही नहीं। कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने के बाद उद्धव हिंदुत्व पर अपना क्लेम खो चुके हैं, ऐसा बीजेपी के नेताओं का मानना है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और बीजेपी को स्वाभाविक साझेदार माना जाता था, लेकिन एक बार जब शिवसेना ने बीजेपी से अलग रास्ता अख्तियार करके दूसरा गठजोड़ बना लिया, उसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल ली है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी वोट की वो अब अकेले हकदार है और ऐसे में भविष्य में शिवसेना के साथ किसी प्रकार के गठजोड़ की संभावना टटोलना उसके लिए फायदेमंद नहीं। बीजेपी का ऐसा मानना है कि शिवसेना के कट्टर हिंदुत्ववादी समर्थक भी आगे चुनाव में बीजेपी के साथ रहेंगे। दूसरी तरफ शिवसेना के बारे में ये चर्चाएं शुरू से आम रही हैं कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ भले ही वो चले गए हैं, लेकिन उनके रिश्ते सहज नहीं। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए शरद पवार को भले ही किंग मेकर और बॉस बना लिया, लेकिन उन दोनों के एजेंडे अलग अलग हैं। शिवसेना की रीति नीति अलग है, जबकि कांग्रेस और एनसीपी का अलग रास्ता। ऐसे में उद्धव ठाकरे के दिमाग में कहीं न कहीं ये बात जरूर चल रही होगी कि पुराने रिश्ते को रिवाइव कर लिया जाए। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के वापस खेमे में आने की हर संभावना को उम्मीद के साथ देख रही है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री और उद्धव ठाकरे की मुलाकात का स्वागत किया। उन्होंने तो बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बताते हुए पुराने संबंधों का जिक्र भी किया। व्यक्तिगत बैठक हुई कि नहीं हुई इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हुई होगी तो उसका महाराष्ट्र को फायदा ही होगा। मैं भी मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री जी के पास कोई भी मुख्यमंत्री जब डेलीगेशन लेकर जाते हैं तो पहले डेलीगेशन से बात होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री जी उन मुख्यमंत्री साहब के साथ वन ऑन वन भी हमेशा बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी परिपाटी में ये भी बातचीत हुई है और ऐसी अगर बातचीत हुई है तो उसका महाराष्ट्र को बहुत फ़ायदा होगा और इसलिए उसका मैं स्वागत करता हूँ। और कुल मिलाकर वैसे भी जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही कि हम अलग अलग जगह लेकिन हमारा एक स्नेह भाव कायम है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी से प्रधानमंत्री जी के बहुत व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, तो वो तो संबंध कभी समाप्त नहीं होते। हाँ, भूमिकाएं अलग अलग है। मगर देवेंद्र फडणवीस के इस बयान को खुशफहमी से ज्यादा कुछ और कहना अभी जल्दबाजी होगी। दरअसल शिवसेना के मुकाबले बीजेपी की करीबी हाल के दिनों में एनसीपी से बढ़ी है। अगर आपको याद न हो तो हम याद दिला दें, पिछले दिनों अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात चर्चा में थी। पवार और शाह की इस मुलाकात में प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। यह मुलाकात गांधीनगर में एक उद्यमी की मदद से हुई बताई गई। मुलाकात के लिए उद्यमी के चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल भी किया गया। इस मुलाकात के बाद शिवसेना तल्ख तेवर में सामने आई। सामना में सरकार के बहाने एनसीपी नेताओं को खूब खींचा गया। बहरहाल इस मुलाकात का मुख्य मुद्दा मराठा आरक्षण और कुछ और भी चीजें थी, मगर यह दिखावा ज्यादा था या असलियत कहना मुश्किल है। मराठा आरक्षण सेंटिमेंट से जुड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर शिवसेना ही नहीं सारे के सारे दल सतर्क हैं। मगर बीजेपी का कहना है कि जिस चार्टर के साथ उद्धव गए उनमें से ज्यादातर तो राज्य सरकार के ही खाते के हैं। देखिए, ओबीसी मराठा आरक्षण के बारे में इसी सरकार ने फॉर्मर चीफ जस्टिस भोसले
साहब की एक कमेटी तैयार की थी, जिसमें हमारे पुराने महाअधिवक्ता भी थे और बहुत एमिनेंट लॉयर्स थे। और उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है, जिस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि केंद्र के पास जाने से पहले हमको बैकवर्ड क्लास कमीशन महाराष्ट्र में गठित करना पड़ेगा। उसका उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया है। उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर उस आयोग का रिपोर्ट लेकर और उस रिपोर्ट के आधार पर उसके बाद केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा। तो वो सारी कार्रवाई को टाइम लगता है, वो कार्रवाई किए बिना अगर केंद्र के पास हम चले भी जाए और केंद्र को ये कहे कि आप कार्रवाई कीजिए, तो हमने कार्रवाई नहीं की तो केंद्र कार्रवाई कैसे करेगा? इसलिए प्रीमैच्योर है। फिर भी ठीक है, वो गए तो हम स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र में सतह के नीचे की सियासत में काफी कुछ पक रहा है। ये सब सतह पर आता है या दब जाता है, वक्त बताएगा। फिलहाल तो इंतजार करिए और मुंबई पर नजर जमाए रहिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।